मौसी का लड़का है जी। उसकी साली है। उसका और मेरा मतलब प्रेम है पिछले 5 साल से लगभग। मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम प्यार करते करते हैं। प्यार करते हैं। किससे करते हैं? मौसा के लड़के से? मौसी का लड़का है, उसकी साली है। उसकी साली से आप प्यार करते हैं? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और पर यह है कि उसी ने हमको मिलाया एक तरीके से, और उसी की वजह से हमारे बीच में मतलब प्रेम हुआ। लेकिन अब हमने क्या लिखा सुने। मौसी का लड़का सीताराम की स्त्री, समझ रहे हैं आप? मौसी का लड़का सीताराम की स्त्री, नाम इंदिरा देवी, समझ रहे हैं आप? इस प्रकार आपकी साली प्रिया से, उनकी साली प्रिया से तुम्हारी भी साली हुई, क्योंकि मौसी के लड़के हो आप। साली से, प्रिया से शादी का चांस 99-100%। लेकिन सामाजिक मीटिंग करें। क्या करना है? सामाजिक मीटिंग। आपका मौसी का लड़का चाहता है प्रिया के साथ समागम करने के लिए। उसने ये कहा था कि तुम मेरे पास एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारी मनपसंद शादी करा दूंगा। लेकिन तुम्हारी प्रेमिका ने मना कर दिया। उसने जीजा बनने की फायदा उठाया और उसने घर वालों को भड़का दिया, और उनके घर वालों ने तुम्हारी प्रिया को दूसरे जगह स्थापित कर दिया और दूसरी जगह शादी करने के लिए अक्टूबर-नवंबर तक की तय करने का संकल्प ले लिया। सगाई हो गई है बाबा उसकी। सगाई हो गई? कब की है? इसी महीने में तीज को हुई थी उसकी सगाई जी। और शायद वो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसकी शादी करने का प्रयास कर रहे हैं। जाओ, तुम्हारी प्रिया तुम्हारा साथ देगी, इसका कानून का साथ लो, हनुमान जी कृपा करेंगे। और इसकी समाज के चलते समाज की मीटिंग कर अपनी प्रिया को आप ले लीजिए, मेरा आशीर्वाद है। बाबा समाज की एक सेकंड हो, मैंने 10 बार से ज़्यादा हम प्रयास कर चुके हैं उसके परिवार को मनाने की, क्योंकि वो अरे तो पहले जूते खाने पड़ेंगे, बदनाम होना पड़ेगा। सब कुछ हो चुके हैं बाबा जी। तो बस बेवकूफ, उस जगह पर यदि और कोई होता ना तो अभी तक तो ले जा गया होता। मैं तो कूदने को तैयार हूँ बाबा जी, बस लड़की का पक्ष। मैं नहीं कहता कि आप किसी को लेके भाग जाओ। मैं तो पक्के प्यार में पक्के प्रेमी बनकर कुटना पिटना पड़ेगा, दीवाना आवारा बनना बनेगा। मुझे लगता है बाबा जी उस पर वशीकरण भी किया हुआ है। अरे वशीकरण के नाने हम बटे और प्यार का हाथ पकड़ने के लिए तुम, और ज्यादा दिक्कत दिखाई दे तो चलो बाहर हम करवा देंगे, आशीर्वाद भी हम दे देंगे। और इतना ना कर पाओ तो बेटा शांत होकर उसकी शादी होने दो। सच्चा प्रेमी तो वो है कि अपना प्यार को समाहित करते हुए उसको छोड़ दीजिए कि जाए, खुश रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन बदनाम मत कीजिए। आशीर्वाद है। ये तो नहीं होगा। मैं जाऊंगा बाबा जी। आप जाओगे उसके पास तो जाइए, कोई बात, मेरा आशीर्वाद है। बोलो क्या पूछने आया? एक तो मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी, वो चल नहीं रहा। क्या प्रॉपर्टी का काम है? ये प्रॉपर्टी का जी, प्लॉट। अरे प्रॉपर्टी का क्या काम है आपका? है जी, काय का प्रॉपर्टी है आपकी? प्रॉपर्टी सेल परचेज कराने। अच्छा, आप डीलिंग करते हैं? हाँ जी। एक लड़का किराए विक्रय करते हैं? हाँ जी। एक लड़का एक्सपायर हो गया था। एक बच्चा खत्म हो गया, उसका नाम क्या है? गौरव जी। पढ़िए। पढ़ना आ रहा है आपको? दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भैया आप लोग तो पहले से स्क्रीन पर देख चुके होंगे, जो जहां बैठे हैं वो वहां से देख पा रहे हों, और एक बार आके देखो ना, ये सिद्ध होता है। जो यहां से नहीं पढ़ पा रहा तो भैया यहां से पढ़ पाओगे। क्या लिखा है? गौरव ने, माइक से बोलो। गौरव ने सुताही सचिन रसोई में, हाँ जी, गौरव ने सुताही किचन रसोई में फांसी लगाकर मरा। ठीक है जी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। कहां मरा था? पेड़ पर लटक के या घर में? किचन में। हैं? किचन में जी। अरे तो ये बात सही है तो ताली बजाइए, स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बजाई जाती ताली। यदि ये कह देते नहीं पेड़ पे लगाई तो नाक कटती कि नहीं कटती? तो पहले गहराई बताने की आवश्यकता है, फिर उसके बाद बालू उठा के दिखाई जाती है कि हम उसकी थाई लेकर के आए हैं। जाओ, इतनी गहरी दूरी पर इसका जल स्रोत का असली सीमा है, वहां पर तुम्हारी मणि डली हुई है। समझे ना? या आपका कोई भी वस्तु डली हुई है, या आपकी ये कार की मंजिल यात्रा इतनी दूरी पर है। इसलिए पहले वर्तमान सही है तो फिर भविष्य भी सही होगा। लोग कहते हैं भूत बताने की क्या आवश्यकता है?
भूत नहीं बताएंगे तो उसको संतुष्टि कैसे होगी? आपने कभी किसी हॉस्पिटल में देखा जिस किसी को यदि की बीमारी ना हो और वह हॉस्पिटल कह दे जाके डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे लग रहा है बीमारी है, पर डॉक्टर साहब पहले क्या देखते हैं? भूत देखते हैं, फिर भविष्य के लिए दवाई देते हैं। जब लाभ नहीं दिखाई देता है तो फिर कहते हैं भैया आप ऑपरेशन के द्वारा लाभ होगा। तो इसलिए भूत, भविष्य और वर्तमान एक दूसरे के पूर्वक हैं। इसलिए पहले भूत बताना होता है, फिर वर्तमान बताना होता है, फिर भविष्य बताना पड़ता है कि अब कब तक चल पाओगे, कब तक सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसी प्रकार आपका बच्चा रसोई में फांसी लगाकर मरा, भूत बाधा से मरा, नाराज होकर पढ़ाई के कारण मरा, पढ़ाई के कारण डांटा आपने, इसलिए उसने फांसी लगा ली। दूसरा बच्चा सचिन कुमार की पढ़ाई में भी वीक है, उसको भी सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। साथ ही आपकी प्रॉपर्टी के काम में विकास होगा, तरक्की होगी, काम दाम में उन्नति होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। गुरुजी किसी ने करा तो नहीं रखा? करवाया तो है। क्या विवाद कराना चाहते हो? मैं नाम बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चा भूत योनि में है, उसको खिलवा के और उसी आपके ही घर के किसी व्यक्ति पे सवारी आएगी और वो बता देगा फलाने ने करवाया था। मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। परिवार में तमाम समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्या समस्या खड़ी हो गई है? बच्चों में आपस में बनती नहीं है। बच्चों के नाम है किसी का, हाँ, क्या नाम बच्चों? सबसे बड़े का प्रशांत, गुड्डू, उसी का उपनाम है, और दूसरे का अजय, तीसरे का मुन्ना या अनुभव। हमने लिखा, सुनिए, एक बेटे का। अब सुनिए दादाजी, अब तो ज्यादा बोलेंगे तो हम नहीं लिखेंगे। वस्त्र का काम धाम में उन्नति होगी, दुकान में बैठा बंधन हो गया, घर की दुकानें बिक गई, बर्बाद की स्थिति हो गई। आपके घर में मैयर के माता की कुछ यक्षिणियां, जोगनियां आपके घर में स्थापित हैं। मैयर माता को आपने अपनी दुकान में बैठा रखा था जी, दुकानें आपकी बंद हो गई जी, दुकानें आपने खत्म कर दी जी, इसलिए वहां से आप मैयर वाली माता को नहीं लाए, अनादर हो गया और आपने 1988 में अपने घर में मैयर माता का स्थान दे दिया और वहीं पर संपूर्ण जोगनियां नाच कर रही हैं और वही जोगनियों के कारण से तुम्हारे घर में बर्बादी हो रही है। इसलिए मैयर की माता को मनाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे और मैयर धाम जाकर के, मैयर तीर्थ में जाकर के, मैयर में जाकर के वहां नमन करिए। मैं गारंटी देता हूं आपकी मैयर की माता कृपा करेंगी, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं जाता तो हमेशा रहा हूँ, लेकिन गुरुजी में अगर हमने तो सिर्फ इतना ही किया था कि हमारे घर में जहाँ मंदिर बनाया था उस मंदिर को हमने विस्थापित इसलिए किया कि बहुएं आई तो उस घर में संसार व्यवहार होने लगेगा, तो हमने मंदिर को ऊपर कर दिया, बस इतना ही सा तो हुआ है। तो बस यही तो गड़बड़ है। मेरी बात सुनो दादा, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप तो यहां से एक सिपाड़ी, एक हल्दी की गांठ, पीले चावल, रंगीन वस्त्र पर लाल जी, और लाल कपड़े पर उनको ले जा करके मैयर ले जाएं और मैयर से वापस ले आएं और कहें माता गलती हो गई मेरी माई, और मां तो दयालु होती है, आप पे कृपा कर देगी, आशीर्वाद है। साथ ही दादाजी एक 500 का नोट मुझे दे दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए, जेब में से दे दीजिए, बटुआ में से दे दीजिए, लेकिन उसका नोट का नंबर होगा S यानी 5KC 779236 होगा। वाह, देखिए, ठीक है, देख लिया मैंने, देख लिया, क्लियर है। आपने दे दिया तो हमने आपको वापस कर दिया कि आप इसके बदले में बढ़िया 500 रुपए की जलेबी का वितरण कराओ और कल से ही माई खुश, घर में मीठा ही मीठा दिखने लगे तो कहना।